Welcome back to your channel, Amit Sir Ki Class. Children, I'm overwhelmed with the kind of response you people are giving. It is very heartening to see so many queries coming up, so many doubts being asked, and that gives a real motivation to me to continue with the uh, minimum possible effort that I can put in these times with the limited resources I have right now. And then now, today we are going to start with business studies. The business studies is a subject in which is carrying the equal weightage as that of accountancy. But if we compare it from class 11, in class 11 you have just one book. Here you have two. The first one is Principles of Management, which we will start today. And the second one is Functional Management, which we will deal later. Okay? Now, most importantly, अब आने वाले कई लेक्चर्स आपके बिजनेस स्टडीज़ के सब्जेक्ट पे ही होंगे, कंसिडरिंग जो इस बार के स्टूडेंट्स हैं जिनका क्लास 12th है, जो अपेयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में, उनका बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम होने वाला है. कीपिंग दैट इन माइंड, ये जो लेक्चर्स होंगे कोशिश की जाएगी कि आपको एक क्विक रिविजन मिले. जस्ट गो थ्रू दीज लेक्चर्स एंड गो थ्रू द बेसिक नोट्स, वॉट एवर यू हैव विद यू. आपका सिलेबस कंप्लीट रिवीजन होगा. एंड चिल्ड्रन, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, 80-85 लाना इज़ नॉट अ बिग डील. जब बात 90 प्लस या 95 प्लस के टारगेट की हो, तो अगर कोई मुझे कहे कि कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाइए और अनइम्पॉर्टेंट छोड़ दीजिए, आई डोंट बिलीव इन दैट. आई बिलीव 100% सिलेबस रिवाइज हो, दैट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट. ओके, ऑल द बेस्ट. और वो बच्चे भी जो अब 12th में जा रहे हैं 11 से, दीज आर फॉर देम एज वेल. ओके, so now see, don't forget to do this because that keeps me going. And now we are starting with the things. Let's enjoy this. So management एक ऐसा concept है which has various variety of meanings, I should say. As a noun in English, we should say it is a group of people or group of managers who are doing something or managing something. Managers का एक ग्रुप है. अगर हम उसको एक प्रोसेस माने, एक वर्ब की तरीके से माने, क्रिया माने, तो क्या है? वो एक प्रोसेस है जिसमें 5 फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. और अगर मैं उसको एक डिसिप्लिन के तौर पे मानूँ, ठीक है ना, या एक सब्जेक्ट के तौर पे मानूँ, तो वो क्या है? वो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है इन इट सेल्फ. वो एक सब्जेक्ट है. सो इट इज़ अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट. As a process, what it is? Process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently complete selected aims. The process of designing and maintaining an environment, एक ऐसा माहौल बनाना और उसको, मतलब एक ऐसा माहौल क्रिएट करना और उसको मेंटेन रखना जिसमें कि इंडिविजुअल्स एक साथ काम करके एक कॉमन गोल की तरफ एफर्ट कर सकें, बढ़ सकें. दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट. अगर हम मैनेजमेंट को एक आर्ट की तरीके से देखेंगे, इफ़ वी सी इट एज एन आर्ट, व्हाट इट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स फॉर accomplishment of organizational objectives efficiently and effectively. Now, art of getting things through others मतलब ये वो बात नहीं है जहाँ पे आपकी मम्मी ने आपसे कुछ कहा और आपने कर दिया. ये मैनेजमेंट नहीं है, वो तो आउट ऑफ अफेक्शन होता है. यहाँ के पे क्या बात हो रही है? फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप की बात हो रही है. ठीक है ना? ये आपके घर की बात नहीं है कि आपने किसी को कहा, छोटे भाई बहन को, या आपके पेरेंट्स ने आपसे कुछ कहा और आपने कर दिया. दैट इज़ नॉट मैनेजमेंट. लेकिन अगर यू आर गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम योर मेड सर्वेंट और योर फादर इज गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम हिज सबॉर्डिनेट्स इन ऑफिस, दैट इज मैनेजमेंट. जहाँ पे फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप्स, जहाँ पे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिश्ता होता है, उस सिचुएशन में, उस माहौल में अगर हम काम कर रहे हैं और तब हम दूसरों से काम निकलवा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट. जैसे प्रिंसिपल टीचर्स से, या टीचर्स उनके सबॉर्डिनेट से, वो सिचुएशन. क्लियर? मैनेजमेंट क्या करता है? इट गाइड्स द एफर्ट्स, सभी के एफर्ट्स को गाइड करता है किस तरफ? एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ, जिससे कि टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव इफेक्टिवली एंड
efficiently मतलब timely. Effectively means timely. See this thing, if you see, I'll mark it here. The work done timely मतलब हम बात कर रहे हैं इफेक्टिवनेस की. अगर वक्त से काम खत्म होता है दैट इज इफेक्टिवनेस. एंड इफ वी आर डूइंग इट एट द मिनिमम कॉस्ट, कम से कम खर्चे में कर रहे हैं, तो वो एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं. क्लियर? अब तक के डिस्कशन में वी हैव गॉन थ्रू द meaning of management term. Basically, three terms are coming up. The first is process, that we know. A process, a chain of actions, stepwise process. अलग अलग फंक्शंस हैं जो कि हम एक के बाद एक करते हैं और वो उसी ऑर्डर में करते हैं. दैट इज़ व्हाट द प्रोसेस इज. एंड इफेक्टिवनेस मीन्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट और वर्क. वेल इन टाइम, गिवन टाइम फ्रेम में कोई काम होता है तब उसका कोई मतलब होता है, अदरवाइज इट इज ऑफ नो यूज. सिमिलरली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम कॉस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट एफिशिएंसी. क्लियर? नाउ सी व्हाट एफिशिएंसी एंड effectiveness is. Within the time frame, if we are doing it within the time frame, it is effectiveness. With minimum cost, it is efficiency. It is concerned with doing the right job or task, completing and achieving the goals. Whereas efficiency is, ठीक है काम कंप्लीट करना है लेकिन वो किसी भी कीमत पे करना है ऐसा नहीं है, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के करना है. ठीक है ना? लाइक इफ़ यू हैव 100 रुपीज़ एंड यू विश टू गो फ्रॉम let's say Kanpur to Lucknow, so you have different options. You can book a taxi, you can take a train, you can take a bus. So which is going to be the most effective one? अगर आपके पास वक्त है जाने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, there is no time boundation, you can do whatever you want the way you want to. लेकिन अगर आपके पास एक समय सीमा निश्चित है, अगर टाइम फ्रेम डिफाइंड है, तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा और उसको मीट आउट करने के लिए कैसे मैच करना है. अगर आपको एक फ़्लाइट पकड़नी है लखनऊ से, तो आपको वेल इन टाइम पहुंचना पड़ेगा. तब आप सुकून से नहीं जा सकते, बहुत आराम से नहीं जा सकते, टाइमली आपको पहुंचना पड़ेगा. फॉर दैट वॉट एवर कॉस्ट इज़ पॉसिबल यू विल स्पेंड. अगर वो डिस्टेंस आप 100 रुपीज़ के टिकट से मैनेज कर सकते हैं या 1500 रुपये की टैक्सी बुक करेंगे, उससे जाएंगे, कैसे जाएंगे, डिपेंड्स कि आपकी सिचुएशन क्या है उस वक्त, उस ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन क्या है. तो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बोथ आर रिलेटिव टर्म्स. डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन है ऑर्गेनाइजेशन की. लेकिन बॉटम लाइन रूल क्या है? इफ़ द वर्क इज़ कंप्लीटेड विद इन टाइम फ्रेम, इट इज़ इफेक्टिव, एंड विद द मिनिमम कॉस्ट, इट इज़ एफिशिएंसी. ओके, सो नाउ मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स हैं. Now we are going to start with the features. The first is it's a goal oriented process. टारगेट को अचीव करने की बात की जाती है, एंड whatever we do for that very purpose that we are able to complete and achieve the targets. Then it is a dynamic and intangible force. Dynamic means ever changing. It is never static. हवा चलती रहती है. It is always very dynamic. When similarly it is management. क्यों ऐसा? क्योंकि बिजनेस इज़ डायनेमिक. अगर बिजनेस डायनेमिक है तो बिजनेस को मैनेज करने चलेंगे तो वो मैनेजमेंट का प्रोसेस भी डायनेमिक ही होना चाहिए. बिना उसके तो काम कर ही नहीं सकता. ओके, एंड इंटैंजिबल फोर्स बिकॉज वी कैन नॉट सी इट. हमें नहीं पता हाउ डज इट लुक, हाउ डज इट टेस्ट और फील, कैसे रंग का है, क्या शेप है, कितना बड़ा है, कितना छोटा, पतला, मोटा, कैसा. वी डोंट नो दिस. So that is what is intangible, and it is a force. It guides the organization. एक दिशा में लेके जाता है. ग्रुप एक्टिविटी, इंडिविजुअल नहीं करता. जैसे हम लोग क्रिकेट में देखते हैं, वन मैन गेम नहीं है, इट इज़ अ टीम एफर्ट, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. तो वैसे ही मैनेजमेंट भी. ठीक. एंड देन कम्स कंटिन्यूस प्रोसेस. घड़ी को चलते देखा आपने, वैसे ही मैनेजमेंट चलता रहता है. देयर आर 5 फंक्शंस. बोलिएगा साथ में. प्लानिंग, O ऑर्गेनाइजिंग, S स्टाफिंग, D डायरेक्टिंग, C कंट्रोलिंग, POSDC. अब ये पांचों फंक्शंस लगातार चलते रहते हैं और हर फंक्शन अपने आप में भी मूव करता रहता है. मतलब वो भी अपने आप में एक इंडिविजुअल प्रोसेस है जो कि होती रहती है.
We'll discuss that later on in further lectures. So management never stops, क्योंकि आप कितना भी प्लानिंग करके आओ, क्रिकेट के मैच में अगर एक टीम उतरती है खेलने, तो जो भी प्लान लेके जो भी मैनेज करने आते हैं वहाँ पे सिचुएशंस बदलती हैं और अकॉर्डिंगली उसमें प्लान्स को चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना. देन कम्स ऑल परवेसिव. ऑल परवेसिव मतलब एट ऑल लेवल्स मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक. एंड देन मल्टी डिमेंशनल मतलब अलग अलग तरह के का मैनेजमेंट होता है. हम काम को मैनेज करते हैं, वो पीपल वर्कर्स को मैनेज करते हैं, और हर इंडिविजुअल प्रोसेस को मैनेज करते हैं, हर इंडिविजुअल एक्टिविटी को मैनेज करते हैं. दैट इज वाई इट इज़ कॉल्ड मल्टी डिमेंशनल, ठीक है. नाउ वी डिस्कस दैट इन डिटेल. नाउ सी दिस. मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग. नाउ दिस cycle goes in this very manner always. ये इसी डायरेक्शन में मूव करता है, कभी और किसी डायरेक्शन में नहीं जाता. एंड इट नेवर स्टॉप्स. It is always moving on, moving on, moving on, moving on. We plan, then we organize, direct and staff, and finally we control. और जब हम कंट्रोलिंग करते हैं, कोई प्रॉब्लम्स निकलती हैं, उनका रीज़न एनालाइज होता है, फिर उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट टाइम प्लान करते हैं नेक्स्ट टारगेट्स के लिए या नेक्स्ट ईयर के लिए. लाइक इन एग्ज़ाम्स इट हैपन्स विद द स्टूडेंट्स कि भाई एक बार मार्कशीट में देखे अपने मार्क्स, तो कहीं ना कहीं तो मन में आता है ना कि हाँ भाई वाई दीज मेनी मार्क्स, आई कुड हैव गॉट मोर, थोड़े और ज़्यादा आ सकते थे, थोड़े और बेहतर हो सकते थे. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिमाग में कुछ एनालिसिस चलती है. एंड देन फॉर द नेक्स्ट एग्जाम वी ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दैट पार्ट. फिर हम उस एरिया पर काम करने की कोशिश करते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. देन मैनेजमेंट के 3 डिमेंशंस. वर्क, जो भी काम है वो मैनेज किया जाता है. पीपल, क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, एक इनएग्जैक्ट साइंस है, एक ह्यूमंस के बिहेवियर को देखते हैं हम लोग इसमें. तो हम ह्यूमन बींग्स को ही बात कर रहे हैं, तो पीपल आर मैनेज्ड. एंड ऑपरेशंस मीन्स ऑल द एक्टिविटीज़ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके. गोल ओरिएंटेड है बिकॉज अनलेस अनटिल वी डोंट हैव एनी टारगेट्स टू अचीव, हम कुछ भी नहीं कर सकते. अगर आपको टारगेट ना दिया जाए कि हाँ भाई ठीक है 100 मीटर है तो उस पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाएगी, तब तक आप उस 100 मीटर रेस के लिए दौड़ेंगे नहीं. नहीं दौड़ेंगे तो कहाँ तक दौड़ते चलेंगे. कोई टारगेट होना चाहिए ना, कहीं पे तो पहुँचना चाहिए. सो वी नीड टू हैव द targets or the goals to achieve, and then we are able to talk about the things in objective manners. Okay. क्योंकि जो प्री डिटर्मिन गोल्स होते हैं उनको हम टारगेट करने की कोशिश करते हैं. जब वो टारगेट करने की कोशिश करते हैं, देन वी कम टू एनालाइज द डेफिशिएंसीज इफ देयर आर एनी. तो गोल डिसाइड करना ज़रूरी है. मैनेजमेंट डिसाइड्स. जब हम प्लान करते हैं तो हम गोल डिसाइड करते ही हैं. देन कम्स ग्रुप एक्टिविटी. ग्रुप एक्टिविटी क्या है, यहाँ पे इंडिविजुअल वन मैन शो नहीं है. इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. पूरी टीम मिलके काम करती है, पूरा सारे एम्प्लॉयज़ मिलके काम करते हैं, सबऑर्डिनेट्स, उनके सुपीरियर्स और ओनर्स, एवरीबडी इज़ इन्वॉल्व इन टू इट. और हर कोई उस टारगेट पे काम करता है जो हमने गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होने के नाते अपने लिए डिसाइड किया. एंड जब एज अ ग्रुप काम किया जाता है तो जो भी एफर्ट्स होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही मेजर किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उनको अकाउंट किया जाता है. ठीक. एंड अकॉर्डिंगली विद द ग्रुप एफर्ट द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड. ओके. देन यूनिवर्सल एंड ऑल परवेसिव एक्टिविटी. यूनिवर्सल मीन्स अ हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन. बहुत ध्यान से सुनिएगा. यूनिवर्सल मीन्स हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन मतलब मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट जो इंडिया में लगेंगे, जो कानपुर में लगेंगे, जो दिल्ली में लगेंगे, जो मुंबई में लगेंगे, वही यूएसए में लगेंगे, बॉस्टन में लगेंगे, लॉस एंजलिस में लगेंगे, वेस्ट इंडीज़ में लगेंगे, बांग्लादेश में लगेंगे, ऑस्ट्रेलिया में लगेंगे. सब जगह एवरीवेयर जहाँ पे भी ह्यूमंस आर गोइंग टू वर्क, जहाँ पे भी इंसान काम करेगा वहाँ पे मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे और वो वही होंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होता. थ्रू आउट द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स आर सेम. ठीक. This is what is universal applicability of management.
उसके बाद बात आती है मैनेजमेंट का ऑल परवेसिव होना। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, फिर उनके ऊपर उनके सुपरवाइजर्स होते हैं, फिर उनके मैनेजर्स होते हैं, फिर उनके डायरेक्टर्स हैं या जनरल मैनेजर्स हैं, फिर तो ये एक हायरार्की बनती है। हायरार्की मतलब अलग अलग लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, ठीक है। तो मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है, इंडिविजुअल प्रोसेस है, वो हर लेवल पे चलती है। ऐसा नहीं कि केवल जो ओनर है वो डिसाइड करता है, वो मैनेज करता है, नो। उसके सबॉर्डिनेट्स, अगर मैं ओनर हूँ, मैंने आपको कोई टास्क दिया कि ठीक है भाई, इस मंथ 10,000 यूनिट्स बिकनी चाहिए, सेल होनी चाहिए, आप मार्केटिंग की इंचार्ज हैं। अब आपने अपने दिमाग में लिया भाई 10,000 का टारगेट दिया गया, मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को 15,000 का टारगेट देता हूँ। फिर उनको बताया, उन्होंने अपनी टीम को बताया 15 नहीं भाई 20,000 का टारगेट आया है इस बार, ऊपर से लगो मेहनत करना शुरू करो। व्हाट इज़ हैपनिंग एट एवरी लेवल? हर लेवल पे हर कोई मैनेजमेंट प्रोसेस ही कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, ठीक। तो दिस इज व्हाट इज that at every level management is required at all levels and in all kinds of organizations, whether it is business organization, it is political organization, it is charitable organization, any kind of uh, social network or social setup, anything. And as a result, at every level, at every single person's level, management is equally implemented and distributed. Clear? अब मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, लेकिन वो इंटेंजिबल है। हाउ इट इज इंटेंजिबल? इट इज़ अ फोर्स विच कैन नॉट बी सीन, इट इज़ अ प्रेजेंस ऑफ समथिंग विच कैन बी फेल्ट बट कैन नॉट बी सीन। मैनेजमेंट होता है, स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट होता है, इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है, एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है, लेकिन वो दिखता कभी नहीं है, होता है। तो वो जो फोर्स है उसको बोलते हैं इंटेंजिबल फोर्स। इसके इफ़ेक्ट्स, इसका असर, इसके रिजल्ट्स दिखते हैं, लेकिन वो खुद नहीं दिखते हैं, मैनेजमेंट कभी नहीं दिखता। टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू द प्लान्स। अब देखिए थर्ड पॉइंट, जस्ट सी दिस, इफेक्ट इज नोटिसेबल व्हेन टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, एम्प्लॉइज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड देयर इज ऑर्डरलीनेस इंस्टेड ऑफ chaos। अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डरलीनेस मतलब एवरीथिंग इज वेरी मेथोडिकल, everybody is very happily working, very satisfied that yes, they are very happy with the things going, they are very happy with the benefits they are getting, organization is happy, targets are being achieved, so it is that situation where we are saying that yes, management is doing its job well and showing its effects। इसलिए वो एक इंटेंजिबल फोर्स है। डायनेमिक फंक्शन क्या है वो देखिए ध्यान से। डायनेमिक है, एज जैसा मैंने कहा, बिजनेस इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस, तो मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो अ डायनेमिक प्रोसेस। बिकॉज अगर बिजनेस डायनेमिक है और मैनेजमेंट स्टैटिक हो जाएगा तो इट विल नॉट वर्क, वो काम नहीं करेगा। अब organization interacts with its external environment. To be successful, organization has to change itself constantly and goals as per the need of environment। मतलब external forces that can be different kind of factors, legal factors, economic factors, social factors, so many things are there, even political factors। So when we are talking about these, what is happening that it in an organization, कोई भी organization इन सभी functions को या इन सभी forces से interact करता है, और उसके वजह से जो बदलाव करने होते हैं वो देखते हैं। क्योंकि अगर जैसे सपोज लाइक इन दीज कोविड डेज लॉकडाउन हो गया तो व्हाट हैपन, सब जगह बंदी हो गई, एवरीथिंग इज़ क्लोज, तो बिज़नेस क्या किया? तब भी आप चला रहे थे? नहीं, बिज़नेस खुद किया, रुका बिज़नेस। अब जब खुला है बिज़नेस तो रिस्ट्रिक्शंस के साथ खुला है, अभी ये नहीं करना, वो नहीं करना, डिस्टेंसिंग, दिस एंड दैट एंड सो मेनी थिंग्स, सो मेनी रूल्स, तो एवरीथिंग इज़ बीइंग फॉलोड। तो बिज़नेस के रूल्स रेगुलेशंस को भी उसके अकॉर्डिंग बदलना पड़ता है। नहीं बदलेंगे तो क्या चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। So this is what is dynamic function, okay? So with this, we are closing down the first lecture of BST. Stay connected and stay healthy. And children, most importantly, remember one thing, जितने भी slides हैं इनके notes लीजिए, इनको properly अपने notebook में लिखिए, it will help you to revise the topics, and don't worry, many more videos are coming up,
especially for business studies because of this July exam. It will help class 12, present class 12 and the future class 12, both batches, because this is a quick fire revision for the exam aspirants, and for the new students this is a very good and easy way to be introduced to the topic, to the chapters. So इजाज़त दीजिए. Namaste. God bless you. And don't forget to like and subscribe the channel and press the bell icon for the further updates. And in case anything, any trouble, any problem, anything, we have a Facebook page. You can visit that, post your problems there. Then you can reach me personally on my personal Facebook page also. इंस्टा पे आ सकते हैं, व्हाट्सएप या टेलीग्राम, इतना सब तो है. यू कैन वेरी इजीली डू दैट. ओके, सो आई डोंट नीड टू टेल यू दिस. ओके, यू आर स्मार्ट इनफ. गॉड ब्लेस you all. Stay happy, stay healthy.